नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। कल वीडियो नहीं पढ़ पाया था, मैंने आपको बताया था तो नेटवर्क का जो इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, वो भी आज सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश चल रही है। 1-2 दिन में सॉल्यूशन हो जाएगा, उसमें आपकी रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक आध वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाए, जिससे कि आपको ये ना लगे कि वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही है, क्लासेस रेगुलर स्टार्ट नहीं हो रही हैं। तो क्लासेस जल्द ही, मैं बहुत ही काम कर रहा हूँ इस पर, बहुत वर्क कर रहा हूँ कि कैसे क्लासेस रेगुलर स्टार्ट की जाए। इंटरनेट का इशू चल रहा है, तो इंटरनेट की भी मैंने काफ़ी जगह बात की है, तो कल तक कह रहे हैं कि हो जाएगा। अगर नहीं होता तो कहीं कुछ ना कुछ कल ज़रूर हो जाएगा। कल एक सर का वीडियो आएगा, 11 बजे का अप्रॉक्स में वीडियो आएगा। वो भी है सर मैथ का कुछ, जो इस समय यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, और जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ मतलब वीडियोस जो आएगा, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड आएंगे। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, मैं उसी के आगे आपको ले चलता हूँ कि मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था डिजिट क्या होती हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। मैंने आपको पढ़ाया था डिजिट क्या होती है। डिजिट बोले तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डिजिट। डिजिट बोले तो अंक, मैंने बोला था अंक कितने होते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था नंबर। क्या पढ़ाया था मैंने मैंने आपको पढ़ाया था नंबर। नंबर अंक, नंबर क्या, अंक। हमने पढ़ाया था आपको नंबर, अंक कितने होते हैं और अंक किसे कहते हैं। तो जो डिजिट है वो हमने बोली थी 0 से लेके 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अंकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। उसी प्रकार से मैंने नंबर बोला था, क्या नंबर। नंबर क्या होते हैं, नंबर होते हैं किन्हीं दो अंकों को मिलाकर, किसको, किन्हीं दो अंकों को मिलाकर बनने वाली संख्या को हम नंबर कहते हैं या संख्या कहते हैं। अगर मान लो हमने एक और दो, एक और दो, एक क्या है, अंक है, दो क्या है, अंक है, दोनों अलग अलग अंक है, लेकिन हमने एक अंक और दो अंक दोनों को सम्मिलित रूप से लिख दिया, तो ये किसका रूप ले लिया, इसने इसने एक संख्या का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया, इसने एक संख्या का रूप ले लिया। मान लो हमने 7, 8, 9 लिख दिया, 7, 8, 9। 7 क्या है, अंक है, 8 क्या है, अंक है, 9 क्या है, अंक है। 7 भी अंक है, 8 भी अंक है, 9 भी अंक है, लेकिन मैंने इसे सम्मिलित रूप से लिख दिया, एक साथ में लिख दिया, तो इसने किसका निर्माण कर लिया, इसने एक नंबर का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया, नंबर बोले तो नंबर, संख्या का निर्माण कर लिया। किसका, संख्या का निर्माण कर लिया। ये चीजें हमने आपको पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लेस वैल्यू, थर्ड चीज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पढ़ाई थी मैंने आपको प्लेस वैल्यू। क्या पढ़ाया था, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। हमने आपको बताया था स्थानीय मान के बारे में, बताया था स्थानीय मान क्या होते हैं। उसके बाद फोर्थ पे मैंने पढ़ाया था आपको प्लेस वैल्यू। क्या, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जातीय मान। हमने आपको जातीय मान भी पढ़ा दिया है, और फेस वैल्यू आपको स्थानीय मान भी पढ़ा दिया है। तो जातीय मान भी पढ़ाया मैंने, लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जाति मान में भी पूछा था मैंने कि 1.3.09 है, इसमें से 3 का जाति मान क्या होगा, 3 का जाति मान क्या होगा। तो आपने बोला 3, ये तो आप बता चुके थे। लेकिन मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था, वो मैंने बोला था कि आपको वो क्वेश्चन जो है वो घर से करके लाना है, या हमें बताना है कि आखिर उसका आंसर क्या होगा। लेकिन पता नहीं आप लोगों ने उसका आंसर दिया नहीं दिया। आपने कमेंट बॉक्स में मेरे अभी आंसर, कोई भी आंसर, एक भी आंसर नहीं आया। लेकिन फिर से मैं उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, उस क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए, कि जो पॉइंट में होता है, कभी आप नॉर्मल स्थानीय मान निकाला होगा, लेकिन कभी आपने पॉइंट में स्थानीय मान निकाला नहीं होगा। तो आज हम आपको पॉइंट में निकालना स्थानीय मान बताएंगे, उसके बाद आपको कुछ आगे की चीजें बताएंगे, बेसिक चीजें बताएंगे, और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके ये जो क्लासेस हैं वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। मैं बहुत ही काम कर रहा हूँ इंटरनेट पे, बहुत काम कर रहा हूँ, काफी लोगों से बात की हुई है। तो हो सकता है कि जल्दी ये जो सॉल्यूशन है जल्दी सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी क्रिएट हो रही है, लेकिन जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं थोड़ा सा शॉर्टकट में। अब मैंने इसे इरेज कर दूं और उसके बाद आगे की तरफ चलता हूं। तो आज मैं आपको सबसे पहले पॉइंट वाले जो स्थानीय मान होते हैं, पॉइंट वाले स्थानीय मान, सबसे पहले मैं पॉइंट वाले स्थानीय मान बता देता हूं। मान लो मैंने आपसे पूछा, मेरा क्वेश्चन सीधा सा मैंने पूछा था, उस
मान लो 1.438.956 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ये पॉइंट लगा है, क्या लगा है, ये पॉइंट लगा है। 5 का स्थानीय मान आपको बताना है, 5 का स्थानीय मान मतलब 5 का स्थानीय मान क्या होगा आपको ये बताना है। हमने आपसे पूछा था, ऐसे ही क्वेश्चन था, लेकिन अभी तक आपने नॉर्मल में देखा होगा 8 का स्थानीय मान कितना होता है 8, इसके आगे अंक कितने, एक तो एक 0 लगा दिया। हमने बोला 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 4 आपने लिख दिया, उसके आगे आपने अंक काउंट किए 1 2, 2 अंक है तो आपने 2 0 लगा दिए। ये आपने नॉर्मल स्थानीय मान निकाले होंगे, अभी तक आपने नॉर्मल स्थानीय मान निकालना सीखा होगा, लेकिन आज मैंने आपको पॉइंट में दे दिया, तो पॉइंट में कैसे स्थानीय मान निकाले जाते हैं ये आपको काउंट करना है, ये आपको बताना है, इन चीजों का विशेष कर ध्यान देना है। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि नॉर्मल, जैसे नॉर्मल चीजें हमने पढ़ी है, लेकिन थोड़ी सी अब एबनॉर्मल आने लगी है। हर चीज नॉर्मल नहीं होती है, कुछ हमें एडवांस लेवल भी पढ़ना होता है, एडवांस लेवल जो अब ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए, जिस किसी को अगर इसका आंसर आ रहा है तो वो आंसर दे सकता है। नहीं तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका भी कोई का आंसर नहीं आया था, लेकिन आज हम आपको बता दें इसका आंसर कैसे निकालोगे। हमने बोला यहाँ पे 5 का स्थानीय मान निकालना है, किसका, 5 का। हम फिर से यहाँ से डिजिट लिख लेते हैं 438.965। हमने बोला 5 का, किसका, 5 का निकालना है आपको, 5 का स्थानीय मान निकालना है। यहाँ पे डिजिट थोड़ी सी, 1 मिनट, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ओके, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको सबसे पहले इस चीज को ध्यान देना है, किसको, पॉइंट को ध्यान देना है। यदि पॉइंट के आगे आपको देखना है कि 5 कहाँ है, पॉइंट के इधर है, कितने अंक पहले है, 1 अंक, तो सबसे पहले 5 लिख देना है, 5 लिख दिया। उसके बाद आपको देखना है कि पॉइंट के आगे कितना अंक है, पॉइंट के बाद 1 2, 1 2 कितना है, 1 2, जल्दी से बताइए कितना आएगा, बताइए बताइए, 1 2, 1 2, मतलब 2 अंक बाद है ना, दशमलव के 2 अंक बाद है, तो दशमलव के 2 अंक दशमलव हटाएंगे, 2 0 लगा देंगे। हमने बोला यहाँ पे 5 कहाँ है, यहाँ पे 1 2, दशमलव के 2 अंक बाद है, इधर से काउंट करेंगे, दशमलव के 2 अंक बाद 1 2, इधर की तरफ 1 2, 2 अंक बाद है, तो हमने 1 बना के 2 दशमलव लगा दिया। आपके पास एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, बाई चांस आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, मान लो ये ऑप्शन नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है 0.05, तो ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है। लेकिन एक और ऑप्शन हो सकता है 5/100 है, तो मैं इसे काट भी सकता हूं, मान लो 5/100 लिख लिया हमने, यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10, तो 1/20 भी आंसर आ सकता है। अब जो आंसर आ सकता है मैंने यहाँ पे बता दिया। आपके लिए नॉर्मल ये भी आंसर बन सकता है 5/100, 5/100, या 0.05 भी बन सकता है, या 5/100 तो बन रहा था, लेकिन इसको मैंने जब काट दिया तो 1/20 ये भी बन सकता है। अब कुछ भी आंसर बन सकता है, ये आपको समझना है, ये आपको ऑप्शन में चेक करना है कि आखिर ऑप्शन में आंसर कौन सा दिया है, ये वाला दिया है, ये दिया या ये दिया, 3 में से कोई भी आंसर हो सकता है। आपको सिर्फ टिक लगाना है, टिक लगा के आगे बढ़ जाना है, ओके। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने बोला 5 8, सेकंड नंबर है 9325, पॉइंट लगा दिया मैंने, यहाँ पे 0.9 के पहले पॉइंट लगाए। हमने बोला 2 का स्थानीय मान बताओ, हमने क्या बताया, 2 का स्थानीय मान बताओ, 2 का स्थानीय मान। अब आप लोग कैसे बताओगे, 2 का आपको स्थानीय मान बताना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2 है कहाँ, 2 पॉइंट किधर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 और 3 तीसरे नंबर पे है, तो पॉइंट हटाओगे, आपको 2 तो पहले लिख लेना है, 2 लिख लिया। अब आपको देखना है 2 कितने अंक बाद है, तो दशमलव के 1 2 3, 3 अंक बाद है दशमलव के, तो आपको सिंपली से 1 बना के 3 0 लिख देना है, लिख दिया। 3 अंक बाद है दशमलव के, तो 3 अंक लगाएंगे, 3 अंक लगा दिया। अब एक आंसर आपके पास ये भी हो सकता है 2/,
1000, 2/1000 भी हो सकता है। अगर ये आपके पास ऑप्शन नहीं है तो हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन जो है ये ऑप्शन हो 0.002, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अगर ये भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसे काट कर भी लिख सकते हैं 1/500। कितना? 1/500। इसमें से कुछ ना कोई आपको ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। या तो आपको 2/1000 मिल जाएगा, या आपको 0.002 मिल जाएगा, या आपको 1/500 मिल जाएगा। आपको जो आंसर मिल जाए आप सिंपली उससे लगा लीजिए। अब आपको ये बताना है, जो ये मैंने आपको बताई ये आपको समझ में आए। हमने बोला कि दशमलव के अंक जो आपको देखना है, 5 का पूछा तो दशमलव के इधर अंक 1 2 2 अंक बाद है, तो आपको सिंपली से 2 जीरो, दशमलव हटाएंगे 2 अंक बाद तो 2 जीरो लगाएंगे, तो 2 जीरो लगा दिए, 5/100 हो गया। यदि आपके पास ये ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास ये हो सकता है ऑप्शन 0.005। अब ये कैसे आया? अब ये कैसे आया? जब हम यहाँ से 100 है ऊपर ले जाएंगे, जब इसे दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो दशमलव 2 अंक वाला लग जाएगा, जीरो हटाया 2 अंक वाला लगा तो 0.02 आ जाएगा। उसके बाद यदि आपके पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप इसे काट सकते हैं 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/20 आ जाएगा। कितना? तो 1/20 आ जाएगा। ओके, फिर मैंने आपसे दूसरा सवाल किया कि इसमें से 58 मतलब 58.9325 9325 में से मैंने पूछा कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? प्लेस वैल्यू। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 2 आपको देखना है कि दशमलव के कितने अंक बाद है। दशमलव के कितने अंक बाद है? तो 1 2 3, 3 अंक बाद है, तो हमें सिंपली 1 बना के 3 जीरो रख देना है। 1 बना के 3 जीरो रख देना है। यदि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, मान लो ये ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली से इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है। अब 3 अंक बाद है, 3 जीरो लगे तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 2 पॉइंट यहाँ पे लगा देना, 0.002 0.002। उसके बाद ये भी ऑप्शन नहीं है तो आप काट सकते हैं, 2 1 2 2 5 10, 1/, इतना आ जाएगा, 1/500 आ जाएगा। आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी, इसमें भी 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, इसमें भी 3 ऑप्शन मिलेंगे। समझ में आ गया? अब मैं आपसे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पूछता हूं। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा एक जो है क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क के लिए देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि उसका आंसर क्या होगा। और जो ये चीज आज आपने पढ़ी है, ये पहले कभी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, तो आज चलो मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूं। अगला आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगला आपको एक क्वेश्चन बताना है कि क्वेश्चन क्या होगा। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं अपने मन से। मैंने क्वेश्चन लिखा 5 8 7 3 2 5 9। मैंने पॉइंट यहां पे लगा दिया। ओके, 7 के पहले पॉइंट लगाए। मैं 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 का स्थानीय मान क्या होगा? हमने बोला इतना सवाल लिखा है, 9 का स्थानीय मान आपको बताना है। ओके, 9 का स्थानीय मान। दूसरा सवाल आपके लिए है 32.5864 में 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान, 4 का आपको स्थानीय मान बताना है। ओके, यहां पे आपको 4 का स्थानीय मान बताना है। आपके लिए 2 सवाल हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं इरेज करके आप आगे की तरफ चलता हूं, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? ओके, अब चलो मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद आगे की तरफ चलता हूं। देखो मैंने संख्या अंक की बात कर ली, अब मैं आता हूं कुछ थोड़े से एडवांस लेवल की तरफ। एडवांस लेवल क्या? अब आपको बताना है, मैंने पूछा कि पूर्णांक संख्या
चलो अच्छा इसलिए 5 पूर्णांक संख्याएं, 5 पूर्णांक संख्याएं बताना आपको। ओके, 5 पूर्णांक संख्याएं बताना है और 5 प्राकृतिक संख्याएं बताना है। या फिर मैं नंबर डाल दूं 5 प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। देखो 5 पूर्णांक संख्याएं, 5 प्राकृतिक संख्याएं, संख्याएं का योग, संख्याओं का लिख लो, संख्याओं, इसे मैं रेज कर देता हूं, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। 5 पूर्णांक संख्याओं का योग कितना होगा और 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो मैंने लिखा पूर्णांक, क्या लिखा, जब तक आपको पूर्णांक तथा प्राकृतिक के बारे में नहीं पता होगा कि आखिर प्राकृतिक संख्याएं कौन होती हैं और पूर्णांक संख्याएं कौन होती हैं, तब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, आप योग नहीं निकाल पाओगे, एवरेज नहीं निकाल पाओगे। जब कुछ भी पूछे वो, चाहे प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, अंतर पूछे, पहली चौथी पूछे, या आपसे पूछे कि इनका औसत क्या होगा, इनका एवरेज क्या होगा, जब तक आपको पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं नहीं पता होगा। ओके, अब आपको बताना है कि पूर्णांक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं। तो पूर्ण मतलब जो पूर्ण हो, जो पूर्णतया हो। अब पूर्ण कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव। जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ये 0 से काउंट होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक चलती जाती हैं। कहां तक, अनंत तक जाती हैं। सभी जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं 0 से काउंट होती हैं, वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जितनी भी धनात्मक होती हैं 0 से काउंट किया जाता है। पूर्ण मतलब जो पूर्णतया हो, पूर्ण मतलब जो पूर्णतया हो। तो पूर्ण क्या है, पूर्ण 0 भी है। अब प्राकृतिक जो हमारे नेचुरल नंबर, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो प्राकृतिक तरीके से हो, प्राकृतिक तरीके से। तो प्राकृतिक तरीके से इसमें 0 काउंट नहीं होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके यहां अनंत तक ये भी संख्या जाती हैं। कहां तक, अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं कहां, 0 से काउंट होती हैं, और जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से काउंट होती है। तो हमारा सीधा सा सवाल था कि 5 पूर्णांक संख्याओं का योग कितना होगा और 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखना डिफरेंट कितना निकल आएगा। केवल 5 पूछा है पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं। यदि आपको प्राकृतिक संख्याएं पता होती या पूर्णांक संख्याएं पता होती तो आप आहिस्ते से आंसर निकाल सकते थे, लेकिन जब तक आपको प्राकृतिक संख्याएं तथा पूर्ण संख्या नहीं पता होंगी तब तक आप इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो प्राकृतिक संख्याएं, अब हमने बोला पूर्ण संख्या है, तो 5 कहां से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 यहां से काउंट कर लें, फर्स्ट वाले का आंसर निकाल लें। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 2, देखो 1 2 3 4 5 हो गई। तो इसे ऐड कर देते हैं, 4 3 7 2 9 1 10। इनका योग कितना हो गया, इनका योग कितना हो गया, इनका योग 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम प्राकृतिक की बात करते हैं, 5 प्राकृतिक संख्याओं की। तो 1 2 3 4 और 5, तो इनका योग कितना होगा, इनका योग कितना होगा। प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, हैं 5, ये भी 1 2 3 4 5 ये भी 5 है, और 1 2 3 4 5 ये भी 5 है। इन 5 संख्याओं का योग कितना आया, 10 आया। लेकिन अब प्राकृतिक संख्याओं का योग देख लेते हैं, तो 5 4 9 1 10 5 15 कितना आ गया, कितना आ गया, 15 आ गया। 5 इसमें भी था, 5 इसमें भी था, लेकिन अंतर क्या, प्राकृतिक और पूर्णांक का अंतर था। क्या था, प्राकृतिक और पूर्णांक का अंतर था। तो लिख, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए पूर्णांक संख्याएं, और पूर्णांक संख्या में जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए कि पूर्णांक संख्या क्या होती हैं।
तो लिख लीजिए कि पूर्णांक संख्याएं हमेशा 0 से काउंट की जाती हैं और जितनी भी धनात्मक संख्याएं वो सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं और इनकी कोई संख्या नहीं होती है, ये अनंत तक जाती हैं। ओके, लेकिन ये पूर्णांक संख्याएं कहां से 0 से काउंट होती हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, किसकी, प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से काउंट होती हैं। कहां से, 1 से काउंट होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे ये अनंत तक जाती हैं। तो पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याओं का आपको अंतर जरूर समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है और पूर्णांक संख्या क्या है। समझ में आ गया। चलो अब अगले की तरफ चलते हैं। अब मैंने पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या बता दी है। अब उसके बाद में कुछ भाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, इस प्रकार से इन टॉपिक को भी कवर कर लिया जाए, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, बेसिक से लेके हाई लेवल तक ले जाएंगे, बेसिक से लेके हाई लेवल तक। तो चलो अगले की तरफ चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, नोट डाउन करना चाहें, नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कर लिया, ओके। चलो चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याएं क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, जल्दी से बताइए, प्राकृतिक संख्याओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। अब 2 भागों में कैसे, एक तो होगी अभाज्य संख्याएं, कौन, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और दूसरी कौन होगी, दूसरी होंगी भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। इसे लोगों ने कैसे याद किया है पता है, इसे लोगों ने ऐसे याद कर लिया कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाए वो भाज्य संख्या, जो 2 से ना कटे हुए अभाज्य संख्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको हर एक चीज बारीकी से पढ़ना है। अब आपके सवाल, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि 48 भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, वो पूछेगा क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है, आखिर मेन रीजन है क्या, क्यों नहीं है ये, अब आपसे ये पूछेगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये भाज्य संख्याएं आखिर क्यों होती हैं। क्या आप इतना लिख दोगे, आप बता दोगे उसमें कि 2 से कटती है इस वजह से है ये भाज्य संख्या, ऐसा नहीं है। अब देखो अभाज्य संख्याएं कौन होंगी और भाज्य संख्याएं क्या होगी। तो यहाँ पे नंबर नोट कर लीजिए। नंबर 1, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी, वो संख्याएं होंगी, वो संख्याएं होंगी जिनके गुणज, जिनके गुणज 2 हो। क्या हो, जिनके गुणज केवल कितने हो, 2 हो। वो केवल स्वयं, किससे, स्वयं व एक से विभाज्य हो, एक से विभाज्य हो। हमने बोला अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनके गुणज 2 हों। किनके, जिनके गुणज 2 हों, वो केवल स्वयं से कटे तथा 1 से कटे, वो क्या कहलाएंगी, वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याएं क्या होगी, जिनके गुणज 2 से अधिक हो, जिनके गुणज 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, वो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब मेरा सीधा सा सवाल, 2 क्या है,
मैंने बीच में लिखा। दो क्या है, दो जो नंबर होता है 1 2, दो है क्या, दो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्या है। सभी लोग कहते हैं कि दो से कटने वाली, अब दो से भी कट जाएगी तो ये मतलब भाज्य है, ऐसा कुछ नहीं। हमने बोला कि अभाज्य संख्याएं वो होंगी जिनके, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनके गुणज 2 हों, वो केवल स्वयं तथा एक से कटे, वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बहुत बार पूछा गया सवाल है कि दो क्या है, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक, संप्राकृतिक, कुछ ऐसा पूछेगा। तो आपको बताना है दो के, सबसे पहले आपको सिंपली से एक मेथड मैंने लिखा दिया है, इससे आपको सोच विचार कर चलना है। तो दो क्या है, दो सिर्फ स्वयं से कटेगा, स्वयं से कटेगा तथा एक से कटेगा, मतलब इसके गुणज कितने हैं, स्वयं एक तथा दो से दो कटेगा, तो इसके गुणज कितने हुए, गुणज कितने हुए, गुणज तो दो हुए, गुणज कितने हुए, दो हुए, तो दो क्या कहलाएगा, दो क्या कहलाएगा, दो अभाज्य संख्या है। क्या है, यहां पे लिख लीजिए एक बार नोट, एक मिनट। हमने बोला दो क्या है, तो आपको लिख देना है, यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं, दो क्या है। तो यहां पे एक बार सेकेंड टाइम यहां पे लिख लीजिए, दो एक सबसे छोटी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। क्या है, सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। दो क्या है, दो एक सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी का मतलब हुआ इससे छोटा एक है, 0 है, लेकिन वो अभाज्य संख्याएं नहीं, लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य कौन होगी, भाज्य आप कोई भी काउंट कर लीजिए। मान लो हमने 48 ले लिया, 48 की बात की थी ना पहले, तो हमने 48 ले लिया। अब 48 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, कई संख्याओं से कट रहा है, इसके कई फैक्टर हो रहे हैं, इसके कई गुणज हो रहे हैं, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन दो सिर्फ एक तथा स्वयं से कट रहा है, इस वजह से ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो दो क्या है, दो एक सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है, दो एक सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ओके, तो ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं नोट किया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन चीजों को जब तक आप नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इन चीजों का बहुत महत्व है। क्या है, बहुत महत्व है। चलो आगे की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया होगा, ठीक। एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है, एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि एक क्या है, एक क्या है, एक आपको बताना है, एक क्या है, भाज्य, अभाज्य, सम क्या है, एक क्या है। सवाल है एक क्या है, एक है क्या आखिर में। तो एक जो है ये क्या है, ये हीरो है, ये क्या है, हीरो है। ना ये भाज्य है, ना ये अभाज्य है, ना ये भाज्य है और ना ही ये अभाज्य है। जिस प्रकार से हाइड्रोजन, क्या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये क्या होता है, ये आजाद होता है, ये हीरो कहलाता है। उसी प्रकार से एक भी क्या है, हीरो है। क्या है, हीरो है। ओके, एक के बारे में बहुत बार पूछा गया, तो एक हीरो है, मतलब एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, क्योंकि एक का फैक्टर सिर्फ एक हो रहा है, तो ये ना भाज्य में काउंट कर सकते ना अभाज्य में काउंट कर सकते। अब अभाज्य में काउंट करने के लिए हमने बोला कम से कम 2 गुणज होने चाहिए, और भाज्य में गुणन करने के लिए 2 प्लस होने चाहिए। तो ना तो ये भाज्य में आ रहा ना अभाज्य में आ रहा, तो एक क्या है, एक हीरो है। ओके,
चलो अगले की तरफ चलते हैं। अब लिखना, आगे की तरफ लिख लेना। अब थोड़े से फैक्ट टाइप के हैं। अब लिखना है 1 से 50 तक। कहां तक? 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं। दूसरा नंबर 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। अगला 3 नंबर 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। ठीक। अब देखना 1 से 50 तक अभाज्य संख्या पूछा है। क्या पूछा है? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 15। कितनी होती है? 15। और 50 से 100 तक 10। कितनी? 10। अब ये सवाल थोड़ा सा अजीब पूछ दिया है। ये पूछना नहीं चाहिए था, मुझे लिखना नहीं चाहिए था कि 1 से 100 तक, जब 1 से 50 ही हो गई, 50 से 100 हो गई, तो 1 से 50 तक 15 10 25। तो 1 से 100 तक संख्याओं कितनी होगी? अभाज्य संख्याओं की संख्या 25। कितनी? और अगला पूछ दे कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक भाज्य संख्या है। हाँ पूछ सकता है, ये मत कहना कि पूछेगा नहीं। भाज्य संख्या है 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होगी? जब 25 अभाज्य हैं तो बची हुई संख्या कितनी है? 100 संख्या होती है, तो 25 खत्म हो गई, तो कितनी बची? 75 संख्याएं भाज्य है। कितनी है? 75 संख्याएं भाज्य है। ये जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। सीधे सीधे से आपसे ये सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि 50 से 100 तक के बीच में, कहां पे? 50 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं? तो कितनी है? 10 अभाज्य संख्याएं। और 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? तो 15 है। और टोटल बात की जाए तो 1 से 100 तक की संख्या पूछी जाए, अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो कितनी होती है? 25 होती है। यदि बात कर ले 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या, क्या क्या बोला हमने? भाज्य संख्याओं की संख्या, तो कितनी होगी? जब 25 अभाज्य है तो बची हुई संख्या कितनी बची? 75 जो है वो भाज्य संख्या है। ओके, समझ में आ गया होगा? जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया? नोट डाउन कर लिया? चलो अच्छा। अब थोड़ा सा हम ये अभाज्य संख्या पहचानने के नियम बता सकते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी है या नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे? थोड़ा सा आप यहाँ पे एक बार एक फैक्ट देख लीजिए, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि मैं ये कैसे पता करूं। देखो आप, हाँ बड़ी बड़ी संख्याओं को आपको तो ज्यादा करना होगा, लेकिन छोटी संख्या कुछ होती है तो उनको कैसे पहचानना है? कैसे पहचानना है? तो हमने आपको स्क्वायर निकालना बता दिया। 1 से 1000 तक की ट्रिक हम बता चुके, और या 1 से 100 तक की अलग ट्रिक बताई, 1 से 1000 तक की अलग ट्रिक बताई। तो आपको स्क्वायर 100% निकालना आ गया होगा। तो स्क्वायर निकालना आ गया है तो आपको 100% स्क्वायर याद होंगे। कई स्क्वायर 20 तक, 25 तक, 30 तक तो स्क्वायर याद होंगे। हमने बोला चलो हम कोई संख्या ले लेते हैं, 269 ले लेते हैं। 269 क्या है? क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, भाज्य, बी ऑप्शन आपके सामने अभाज्य। भाज्य है या अभाज्य? बताओ जल्दी से बताओ।
269 क्या है, भाज्य या अभाज्य, कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हमें 269 देखना, यहाँ पे मत आने इधर, सबसे पहले 269 मैंने यहाँ पे लिखा। अब हमें ये देखना है कि ये किस स्क्वायर के पास आ रहा है, किस स्क्वायर के पास आ रहा है। हमने 15 का निकाला तो कितना होता है, 225 होता है। हमने बोला अभी और है। 16 का निकाला तो हमने 256 निकाला, हमने बोला अभी और है, और चलते हैं। 17 का निकाला तो 289, हमने सोचा कि अब हमें आगे नहीं जाना क्योंकि 269 289 ज्यादा हो चुका है। अब 17 मतलब ये स्क्वायर के पीछे रखना है। अब हमें केवल 17 के स्क्वायर मतलब 17 तक काउंट करना है, 1 से लेकर 17 तक हमें इन संख्याओं को काट के देखना है, संख्याओं को काट कर देखना है। यदि किसी भी संख्या से कट रही है, देखो अभी हाल फिलहाल में अभी कुछ ना करें तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, ये संख्या अभाज्य है। क्या है, अभाज्य। एक तो ये 1 से कटेगी, एक तो ये स्वयं से कटेगी। तो जिसके भी दो गुणज हो, जिसके भी दो गुणज हो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो अभाज्य कैटेगरी में आएगा। लेकिन हम इसको 1 से 17 तक देख लें, किसी भी संख्या से अगर कट जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भाज्य हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। 1 से कटेगा, 1 काउंट नहीं करना। 2 से कटेगा, 2 का रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है अभी, चलो पढ़ा देंगे। लास्ट का अंक 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा, वही 4 का रूल होता है। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो 2 से कटेगा। उसके बाद 4 के 2 3 का रूल क्या होता है, यदि संख्याओं का योग, क्या, संख्याओं का योग यदि 3 से कटता है तो वो संख्या भी कटेगी। तो हम कर लेते हैं 2 + 6 + 9, 9 6 15 2 17, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट नहीं कट रहे हैं। 5 से देख लेते हैं, 5 का लास्ट अंक 0 और 5 होना चाहिए, ये भी नहीं कट रहा है। 6 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 में देख लेते हैं, 7 में 7 7 21 और 4 25, 21 5 26, नहीं कटेगा। 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, संख्याओं का योग 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा, 10 से क्या होता है, लास्ट अंक जो है वो 0 होना चाहिए, नहीं कटेगा। 11 का रूल क्या होता है, 11 का रूल 9 2 11, नहीं कटेगा। हम डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाएंगे। 12 से भी नहीं कटेगा। 13 से देख लेते हैं, 13 दूनी 26, नहीं कटेगा। 13 के बाद 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, और 17 और 3 9, 17 6 3 9, नहीं, इससे भी नहीं कटेगा। तो ये मतलब क्या हुआ, 269 क्या है, क्या है 269, 269 एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या, क्योंकि हमें इसको काट के देख लिया है। अब हम 17 18 19 31 32 किसी से भी देखेंगे तो ये संख्या नहीं कटेगी। कैसे नहीं कटेगी, तो अभाज्य संख्या निकालने का या अभाज्य संख्या पहचानने का एक रूल होता है कि हमें जो भी संख्या दी हुई है, क्या, जो भी संख्या दी हुई है हमें उसके स्क्वायर तक जाना है, वहां तक स्क्वायर तक जाना है, वहां तक देखना है कि कहां तक ये स्क्वायर की संख्या में आ जाती है। बाकी बात जैसे ही वहां तक आ जाए, मान लो हमने 269 देखा था तो 17 के स्क्वायर के अप्रोक्स में आ रहा था, उसके नीचे आ रहा था, तो हमने 17 तक इसे चेकआउट कर लिया। यदि ये 17 तक किसी भी संख्या से नहीं कट रही है तो आगे भी नहीं कटेगी, आगे भी नहीं कटेगी। और ये किस कैटेगरी में आ जाएगी, ये एक अभाज्य कैटेगरी में आ जाएगी। किसमें, अभाज्य कैटेगरी में। तो ये 269 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ओके, क्या है, अभाज्य संख्या है। और भी कुछ रूल बताएंगे, कुछ रूल और भी होते हैं जो सिंपली से और भी पहचान सकते हैं। तो आपको बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बन पा रहे हैं, थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है। इंटरनेट का जैसे ही इशू जो है वो सॉल्व हो जाता है उसके बाद आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। टीचर तो सब लोग हैं, रेडी भी हैं, लेकिन बट क्या करें, इंटरनेट का इशू ज़्यादा हो रहा है। तो इंटरनेट के लिए मैंने काफ़ी जगह बात भी की है, तो हो सकता है कि कल तक हो जाए। वैसे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका जो सॉल्यूशन वो निकल आए, क्योंकि क्लासेस लेट होती जा रही हैं। और मैंने भी आपसे बोला 15 से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मैंने भी बहुत ट्राई किया इंटरनेट का, एक जो लोगों से बात की थी वो कह रहे थे हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा अब नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने कुछ लोगों से और भी बात की है, तो जल्द ही इंटरनेट का जो इशू प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये बताना ये आपको वीडियो कैसा लगा, या हम जो आपको समझा पा रहे, जो हमने आपको पढ़ाया, जो आज हमने आपको समझाया,
क्या आप लोगों की समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है और मैं उतनी ही एनर्जी से आपको पूरे टाइम पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जैसे ही इंटरनेट का इशू जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो हम ये आपसे वायदा करते हैं कि आपकी एक क्लास में पूरी हिंदी का रिवीजन करवाएंगे और एक क्लास में जितने भी आपके वन मान लो अप्रोक्स में भाग 5, क्या 1 2 3 4 5 जितना भी पॉलिटी का होता है, वो पॉलिटी का रिवीजन कराएंगे मात्र एक क्लास में। थोड़ा सा आप वेट करिए, बस एक क्लास में ही ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे यूपीएसआई एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं। यदि कल तक ही इशू जो है ये सॉल्व हो जाएगा, तो आपको कल ही मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। 4 5 जो कुछ ऐसा होगा, 2 घंटे का 2.5 घंटे का, मतलब मैं शॉर्ट वीडियो करने की कोशिश करूंगा। जो महत्वपूर्ण है, जो है आर्टिकल वगैरह जो भी है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जो भी आपकी हिंदी है, हिंदी में लगभग 20 से 25 टॉपिक हैं, वो भी मैं आपको एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो ये बताना है आपको, ये कुछ जो आज मैंने आपको बताया समझ में आया कि नहीं आया। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, जैसा भी आपको लगे प्यारा सा कमेंट करिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा कमेंट करते हैं, उससे मुझे मोटिवेट मिलता है। आप लोग बताइए कि आपको जो मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार कमेंट करिए। थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।